Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel Maths Tutorial by Divesh sir. This is NCERT chapter number 5 Continuity Differentiability. So पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.7 का 1 से लेकर 9 तक कर चुके हैं. So इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 17 तक करेंगे. So stay with me. First find second order derivative of function sin log x. तो इसको y पकड़ लेते हैं. y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स. फिर डेरिवेटिव करते हैं dy बाई डी एक्स. साइन का हो जाएगा कॉस लॉग एक्स. अदर देन x है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एक्स. तो दोबारा डेरिवेटिव करते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. इसको u अपन v को बाहर रखा. इसका डेरिवेटिव दैट इज़ कॉस लॉग एक्स का हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स. अदर देन x है तो इसका डेरिवेटिव x. फिर माइनस इसको बाहर रखा. x का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स बाहर रखा. x का डेरिवेटिव 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे x कैंसिल आउट हो जाएगा और दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं. तो बचेगा साइन लॉग x प्लस कॉस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट है इफ़ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0. तो y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x लिख देते हैं. डेरिवेटिव करते हैं डी वाई बाई डी एक्स. 5 cos x का माइनस साइन एक्स माइनस 3 sin x का cos x. दोबारा डेरिवेटिव करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. माइनस 5 बाहर साइन का हो जाएगा cos x माइनस 3 बाहर cos x का हो जाएगा माइनस साइन x. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. अब माइनस कॉमन लेकर उल्टा कर लेते हैं. तो माइनस कॉमन लिया तो 5 cos x माइनस 3 sin x हो जाएगा. और क्लियरली 5 cos x माइनस 3 sin x जो है वो y है. तो ये क्लियरली माइनस y हो गया. इस तरफ गया तो प्लस y. तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0. ये प्रूव हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन. तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स लिख देते हैं. तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स दैट इज माइनस 1 अपॉन 1 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दोबारा डेरिवेटिव करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. तो ये हो गया u अपॉन v. इसको बाहर रखा. रूट ओवर ऑफ 1 का डेरिवेटिव 0. तो ये पूरा सेगमेंट 0 हो जाएगा. फिर इस माइनस 1 बाहर रखा और इसका डेरिवेटिव दैट इज़ रूट एक्स है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स. अदर देन एक्स है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो क्लियरली 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. बचेगा माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे प्लस 1 है यहाँ पे हाफ है तो इन दोनों का पावर मिला के 3/2 1 प्लस हाफ दैट इज़ 3/2. तो यहाँ पे इसने बोला कि y के रेस्पेक्ट में डालो. तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है तो कॉस y इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं. तो x के बदले हम लोग माइनस एक्स के बदले कॉस y डाल देते हैं. तो माइनस कॉस y 1 माइनस कॉस स्क्वायर y का 3/2 1 माइनस कॉस स्क्वायर इधर साइन स्क्वायर y और ये 3/2 में से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्यूब बचा. तो बचेगा माइनस कॉस y अपॉन साइन y इंटू साइन स्क्वायर y. अलग अलग कर दिया मैंने. तो ये तो हो गया कॉट y और 1 अपॉन साइन स्क्वायर y दैट इज कॉस स्क्वायर y. नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ y इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 4 साइन लॉग x तो शो दैट एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0. ये बताना है. तो y इज इक्वल टू ये लिख देते हैं. तो y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज माइनस 3 cos x का हो जाएगा साइन x. अदर देन x है तो इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स. फिर 4 बाहर रखा. साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x. अदर देन x है तो डिवाइडेड बाय x. अब y2 बोला है तो एक काम करो इसको पूरा एलसीएम हो गया x. तो दिस अपॉन x है ना तो u अपॉन v. तो x को बाहर रखा. इसका डेरिवेटिव माइनस 3 साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x. अदर देन x है तो डिवाइडेड बाय x. फिर 4 बाहर रखा. cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन x माइनस साइन x है ना. और अदर देन x है तो डिवाइडेड बाय x. फिर इसको बाहर रखते हैं और v का डेरिवेटिव u को बाहर रखे v का डेरिवेटिव. तो u तो पूरा आ गया ये वाला 4 cos log x माइनस 3 साइन log x और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन v का स्क्वायर दैट इज़ x. तो यहाँ से x कैंसिल आउट x कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बचेगा माइनस 3 पूरा सॉल्व कर लेंगे तो बचेगा हमारे पास माइनस 7 cos log x माइनस साइन log x अपॉन एक्स स्क्वायर. ये पूरा सिंप्लीफाई करके ये बच जाता है. अब हमें जो दिया है उसको अकॉर्डिंग करते हैं दैट इज़ एक्स स्क्वायर y2 मतलब y2 के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेना है. तो क्लियरली एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गई. ऊपर वाला पार्ट बच जाएगा. फिर बोला है एक्स y1 तो
y1 के साथ x मल्टीप्लाई करेंगे तो x x कैंसिल आउट होके सिर्फ रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा, प्लस y मतलब ये वाला। अब इन तीनों को ऐड करने के लिए बोला है, अगर ऐड करते हैं तो ये -7 cos x प्लस 4 cos log x प्लस 3 cos log x, ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाए, माइनस साइन log x माइनस 3 साइन log x दैट इज़ -4 साइन log x प्लस 4 साइन log x, तो ये भी कैंसिल आउट होके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ y इज इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx, शो दैट d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर इज माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस m n y इज इक्वल टू 0। तो पहले y इतना हो गया, इसको डेरिवेटिव करते हैं तो dy बाई डी एक्स a e टू आर x है तो e टू द आर x ही होगा, अदर देन x है तो m बाहर आ गया, सेम b बाहर रखा, e टू द आर x का डेरिवेटिव e टू आर x, n बाहर ले आए। अब दोबारा डेरिवेटिव करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो m है बाहर रखा, e टू द आर x का e टू द आर x है, अदर देन x है तो m फिर से बाहर ले आए, दैट इज़ m स्क्वायर ए ई, है ना। फिर n भी बाहर रखा, e टू द पावर x का e टू द पावर x अदर देन x है तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो n स्क्वायर आ गया। अब जो बोला है उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको अनचेंज रखते हैं और माइनस m प्लस n डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स के साथ माइनस m प्लस n मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो m प्लस n m, तो m को डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो m स्क्वायर और यहाँ पे mn, सही है। फिर प्लस n को इन दोनों के साथ कर लेता हूँ तो m प्लस n को डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो m स्क्वायर mn b हो जाएगा, है ना यहाँ पे। फिर nm दैट इज़ nm यहाँ पे, फिर n दैट इज़ n स्क्वायर, है ना। फिर माइनस डाल देते हैं, फिर mn y बोला है तो y के साथ mn मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो mn हो जाएगा, यहाँ पे mn तो लिख दिया। अब सबको ऐड कर लेते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n डी वाई बाई डी एक्स प्लस mn y, ये सेगमेंट हो गया। तो इसको अगर तीनों को ऐड कर लेते हैं तो फाइनल आंसर हमें 0 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ y इज इक्वल टू 500 e टू द 7x प्लस 600 e टू माइनस 7x, शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। तो इसको डेरिवेटिव करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 500 e टू द 7x और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 7, है ना, प्लस 600 e टू माइनस 7x और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -7। तो फिर से दोबारा डेरिवेटिव करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 7 इंटू 500 वैसे ही रहने दिया और इस e टू आर एक्स का e टू आर एक्स अदर देन x है तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 7 आएगा। फिर सिमिलरली -7 इंटू 600 वैसे ही रहने दिया, e टू द पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स ही रहा और अदर देन एक्स है तो फिर से दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो -7 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 7 ये रहा, तो दोनों में से 7 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 49 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 500 e टू 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x। तो ये पार्ट को हम y लिख सकते हैं, तो बचा हमारे पास 49y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ e टू द पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसे दोबारा लिखते हैं e टू द पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई टू द पावर y, तो ये हो जाए e टू द माइनस 1। दोनों तरफ log अप्लाई कर लेते हैं तो log x प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई लॉन ई, मतलब अब दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स। फिर से दोबारा डेरिवेटिव करता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस बाहर रखा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 अपॉन वी, तो 1 अपॉन एक्स है तो सिंपल सा फॉर्मूला है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना ही याद रख। तो दोनों तरफ माइनस है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस रहा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 ही है और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 स्क्वायर ही है। तो ये पूरे चीज़ को मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। तो हमें दिया है जो क्वेश्चन वो लिखते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो ये वाला पार्ट हो गया y1। फिर से दोबारा डेरिवेट करते हैं, तो u अपन v है, तो v को बाहर रखा, इसका डेरिवेट हो जाएगा 1 + x², फिर -2, फिर u को बाहर रखा, v का डेरिवेट हो जाएगा 2x अपॉन v का स्क्वायर। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 - 2 tan 2 2 ज़ार 4x tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। अब क्या बोला है वो देख लेते हैं, x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू y2। तो x² + 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं y2 के साथ, तो क्लियरली ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल न्यूमरेटर पार्ट बचेगा। फिर 2x x² + 1 y1, मतलब y1 के साथ 2x x² + 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्लियरली x² + 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो बचेगा 2x इंटू 2 tan इनवर्स x, तो 4x tan इनवर्स x। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये और ये कैंसिल आउट होके सिंपल बचेगा 2। सो आज के लिए इतना। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दैट इज़ 9510509053 में मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो। So thanks for joining our class. Do like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon to have notification for my new videos. Thank you.